दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, अभी एक वीडियो कल अपलोड हुआ था काव्यशास्त्र पर, और आज फिर काव्यशास्त्र पर ही एक शानदार वीडियो अपलोड हो रहा है। वो वीडियो आप काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, अच्छा खासा कमेंट भी दे रहे हैं, लाइक भी आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सेम उसी तरह से यह भी वीडियो है। वीडियो अंत तक आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, यहाँ से आपको दुर्लभ प्रश्नों की श्रृंखला हमेशा मिलती है। यह चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट या ज्ञानकोश एजुकेशन, ये चैनल आप ही लोगों के लिए है, और इस आप ही लोगों के उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास किया जाता है इस चैनल के माध्यम से, और बिल्कुल अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन आपको मिलता है। तो आइए एक बार फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 58 पढ़ते हैं। प्रतिभा के कितने भेद होते हैं? पहला प्रश्न है, प्रतिभा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद अथवा 5 भेद। तो प्रतिभा के कुल कितने भेद होते हैं आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रतिभा के 2 भेद होते हैं। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 2 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रतिभा के 2 भेद किसने माने हैं? प्रतिभा के 2 भेद किसने माने हैं आपको ये बताना है। रुद्रट ने माना है, या भामह ने माना है, या वामन ने माना है, या क्षेमेंद्र ने माना है? किसने माना है प्रतिभा के 2 भेद? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, रुद्रट ने माना है। किसने माना है? रुद्रट ने माना है। आइए प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखते हैं। लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि उक्ति किसकी है? काव्यांगानि उक्ति किसकी आपको ये बताना है। ठीक है ना। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? रुद्रट, भामह, वामन या क्षेमेंद्र, इसमें से कौन सही उत्तर होगा? लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि, यह एक उक्ति है, कथन है। यह कथन किसका है आपको ये बताना है। काव्यशास्त्र का शानदार प्रश्न। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, वामन। क्या? सी, वामन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आइए देखा जाए। काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हुए किस आचार्य ने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया है? प्रश्न बार फिर से पढ़िए। काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हुए किस आचार्य ने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? भोजराज, या दंडी, या वामन, या क्षेमेंद्र। 4 का उत्तर आपको बताना है। तो चलिए आपका सही उत्तर हम बता रहे हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, वामन। आप सभी प्रश्नों का उत्तर आप खुद नोट कर लेंगे, और जो मैं मिलान करूंगा, जो यहाँ से बताऊंगा उसे आप मिलान कर लीजिएगा, और अंत में आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ है। इससे हमें ये पता चलेगा कि मतलब यह क्वेश्चन किस लेवल का है, आपके लेवल का है या नहीं। कुछ और उत्कृष्ट लेवल के प्रश्नों को, हालांकि मैं उत्कृष्ट लेवल का ही देता हूं, फिर भी मैं और भी बेहतर प्रयास करूंगा, और यह तब उस पर डिपेंड करता है जब आप अपना स्कोर बताएं। चलिए आइए 5 हम लोग देखते हैं। काव्य हेतुओं के विवेचन में राजशेखर की मौलिक उद्भावना क्या है? आपको ये बताना है। काव्य हेतुओं के विवेचन में राजशेखर की मौलिक उद्भावना क्या है? ये 4 विकल्प यहाँ दिया गया है। शक्ति और प्रतिभा में भेद करना, या अभ्यास और प्रतिभा में भेद करना, या सहजा और प्रतिभा में भेद करना, या शक्ति और उत्पाद्या में भेद करना। सही क्या है आपको ये बताना है। तो आपका 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का ए हो जाएगा, शक्ति और प्रतिभा में भेद करना। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 6 हम लोग देखते हैं। स्मृति, मति और प्रज्ञा बुद्धि के ये 3 प्रकार किसने माना है? स्मृति, मति और प्रज्ञा बुद्धि के ये 3 प्रकार किस आचार्य ने, किस विद्वान ने माना है? आपको ये बताना है। भोजराज ने माना है, या दंडी ने माना है, या वामन ने माना है, या फिर राजशेखर ने माना है? किसने माना है? तो आपका 6 का उत्तर हो जाएगा, 6 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, राजशेखर ने माना है। किसने माना है? राजशेखर ने माना है। 7वां देखिए। सहजा, आहार्य और औपदेशिक प्रतिभा के आधार पर कवियों की क्रमशः 3 कोटि सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक का निर्धारण किसने किया? बहुत शानदार प्रश्न है। सहजा,
आहार्य और औपदेशिक प्रतिभा के आधार पर कवियों की क्रमशः 3 श्रेणियाँ कौन कौन? सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक का निर्धारण किसने किया है? आपको इसका उत्तर बताना है। भोजराज ने किया है, या दंडी ने किया है, या राजशेखर ने किया है, या फिर वामन ने किया है? किसने किया है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, राजशेखर। यह राजशेखर इसका निर्धारण किया है। आइए प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। काव्य हेतुओं के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? काव्य हेतु के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? जो नीचे दिया हुआ है, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तद्रुद्भववे। यह किसका यह कथन यह भोजराज का है, या आचार्य मम्मट का है, या राजशेखर का है, या फिर वाग्भट्ट का है? किसका है आपको ये बताना है उपरोक्त जो कथन है। तो आपका 8 का सही उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य मम्मट का ये कथन है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 9 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? पंडित जगन्नाथ को, या आचार्य मम्मट को, या राजशेखर को, या फिर वाग्भट्ट को? किसको कहा जाता है आपको ये बताना है। तो आपके 9 का उत्तर हो जाएगा ए, पंडित जगन्नाथ को कहा जाता है। आइए प्रश्न नंबर 10 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रतिभा को नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा है? प्रतिभा को नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा है? पंडित जगन्नाथ ने कहा है, या आचार्य मम्मट ने कहा है? पंडित जगन्नाथ ने कहा, या आचार्य मम्मट ने कहा, या राजशेखर ने कहा, या भट्टतौत ने कहा? किसने कहा है आपको ये बताना है। चारों में कौन सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, भट्टतौत ने कहा है। ठीक है ना। किसने कहा है? भट्टतौत ने कहा है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से शानदार वीडियो ही आपको मिलेगा टीजीटी पीजीटी के लिए ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर। और ज्ञानकोश एजुकेशन पर चले जाएंगे, क्योंकि इसका लिंक इसी आपके वीडियो में है या इसी पेज पर है। आप वहां से जा कर के लेक्चर वीडियो, प्रैक्टिस सेट, कम से कम 350 ज़्यादा वीडियो टीजीटी पीजीटी के लिए है, और वो मिक्स कंटेंट वहाँ है। इसलिए यहाँ मैं नया चैनल आपके लिए बना दिया हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए ही होगा। ठीक है ना। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और पुराने हैं तो बस वही लाइक और शेयर। चलिए प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखते हैं। प्रतिभा को अभूतपूर्व निर्माण क्षमा प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा है? प्रतिभा को अभूतपूर्व निर्माण क्षमा प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा है? अभिनव गुप्त ने कहा है, या केशव मिश्र ने कहा है, या भानु मिश्र ने कहा है, या फिर भोजराज ने कहा है? किसने कहा है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, अभिनव गुप्त ने कहा है। किसने कहा है? अभिनव गुप्त ने कहा है। प्रश्न नंबर 12, मध्यकालीन आचार्यों में किसने सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किया है? मध्यकालीन आचार्यों में किसने सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किया है? क्या कुलपति मिश्र, यहाँ मिश्र होना चाहिए, कुलपति मिश्र यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है ना, कुलपति मिश्र कर लीजिए। क्या कुलपति मिश्र ने कहा है, या उद्भट ने, उद्भट, ठीक है ना, उद्भट ने कहा है, या क्षेमेंद्र ने कहा है, या जयदेव ने कहा है? किसने कहा है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ए, कुलपति मिश्र ने कहा है। किसने कहा है? कुलपति मिश्र ने कहा है। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, काव्यम यशसे अर्धवृत्ते व्यवहार विदे शिवेतर छते सद्य
निर्वृत्तये कांता सम्मति तयोपदेश युजे। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। क्या पंडित जगन्नाथ का है, या आचार्य मम्मट का है, या राजशेखर का है, या फिर भट्टतौत का है, किसका है? सही विकल्प आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का बी, आचार्य मम्मट। ये आचार्य मम्मट का कथन है। आइए प्रश्न नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापना है। यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या केशव मिश्र का है, या भानु मिश्र का है, या फिर भोजराज का है? किसका है, आपको ये बताना है। तो आपका 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का सही उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ठीक, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्ष श्रव्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्यम निषेवणम। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का? बहुत शानदार शानदार श्लोक है, बहुत शानदार शानदार कथन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट्स कहीं जरूर बना लें। हालांकि पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा और वहाँ से फ्री में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और इसका वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। और भी बहुत सारे कंटेंट उसमें हैं आपके लिए। आप वहाँ से फ्री में आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, सब आपके लिए है। आइए हम लोग 15 देखते हैं। 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब रुद्रट का है, या भामा का है, या वामन का है, या क्षेमेंद्र का है, किसका है, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा बी, भामा का ये कथन है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 16 हम लोग देखते हैं। काव्यम सदृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात् काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? एक विकल्प इस पेज पर है, बाकी दूसरे पेज पर चला गया, ध्यान से देखिएगा। ए भोजराज, बी दंडी, सी वामन, या फिर डी राजशेखर। ए भोजराज, बी दंडी, सी वामन, या फिर डी भोजराज। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर आपको देना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी वामन। क्या? सी वामन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 17 हम लोग देखते हैं। प्रतिभा के दो भेद कार्ययित्री और भावयित्री किस आचार्य ने किए हैं? प्रतिभा के ये जो भेद हैं कार्ययित्री और भावयित्री, किस आचार्य ने किया? आपको ये बता, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके पहले टीजीटी में पूछा भी जा चुका है। तो 17 का आपका सही उत्तर क्या होगा, आपको ये बताना है। भोजराज है, या दंडी है, या वामन है, या राजशेखर है, कौन है? 4 विकल्प आपके सामने है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का डी, राजशेखर। ये राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद कार्ययित्री और भावयित्री बताया है। ठीक है ना। आइए हम लोग आगे देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर का जो प्रश्न है उसको देख लिया जाए। 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? भावयित्री प्रतिभा किसमें होती है? भावयित्री प्रतिभा किसमें होती है? आलोचक में होती है, या सहृदय में होती है, या कवि में होती है, या श्रोता में होती है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, सहृदय में होती है। किस में होती है? सहृदय में होती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम किसका कथन है? यह आपको बताना है। आनंदवर्धन का है, या महिमभट्ट का है, या कुंतक का है, या भानु मिश्र का है? शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम यह कथन है, किसका है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ए, आनंदवर्धन का ये कथन है। ठीक, आइए हम लोग प्रश्न नंबर 20 और अंतिम प्रश्न आज के वीडियो का देख लिया जाए। आपका जो प्रश्न है, शरीरम तावदृष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली, यह कथन किसका है? क्या दंडी का है, क्या कुंतक का है, क्या भामा का है, या फिर एक विकल्प आपका नीचे है,
क्षेमेंद्र का। तो यानी कि दंडी, कुंतक, भामा और क्षेमेंद्र में से किसका है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए, आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, दंडी। तो इस तरह से दोस्तों आज आप 20 शानदार प्रश्नों को पढ़े और निस्संदेह मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप प्रश्नों को पढ़ करके बिल्कुल वाग वाग हो गए होंगे, आप प्रफुल्लित हो गए होंगे। आप हमें अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा और प्रश्नों का लेवल कैसा है, आपका स्कोर कितना है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जाते जाते आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।